नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों जीडी एग्जामिनेशन जो आज हुआ है 10 जनवरी, उसमें मैथ के कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम देखेंगे और किस-किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए दोस्तों, उनको भी मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो कि थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन-कौन से टॉपिक पूछे गए, एक बार इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 2 क्वेश्चन के आस-पास हमसे पूछे गए हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेन वाले इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। एवरेज से देखिए आपका एग्जामिनेशन में 1 प्रश्न पूछा गया और 100% दोस्तों इस प्रकार के बहुत आसान प्रश्न है। आप आसानी से दोस्तों अगर आप मैथ अच्छे से कवर किए गए हैं, तो आप 16 से 18 नंबर दोस्तों एकदम ईज़िली कर सकते हैं। अगर इन्होंने बेस्ट प्रिपरेशन किया है तो 20 के आस-पास वो जा सकते हैं। मेंसुरेशन से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, फार्मूला रट लीजिएगा। इसके ऊपर दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको इस चैनल पे मिल जाएगा सारे फार्मूले। क्लॉक से देखिए 1 क्वेश्चन पूछा था, वही एलसीएम एचसीएफ टाइप से ही था। तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन थे। परसेंटेज से क्वेश्चन दोस्तों 1 से लेके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो भी ईज़ी थे, आप आसानी से उसे भी कर लेते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि और सिंपल इंटरेस्ट सीआईएसआई से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन्हें आपको एकदम अच्छे तरीके से कवर करना है। एवरेज की अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन आपका एवरेज था। बॉडमॉस से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन था। कोई-कोई लोग सिम्प्लिफिकेशन भी बता रहे थे कि सिम्प्लिफिकेशन से क्वेश्चन है और देखिए रेशियो से लगभग 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये प्रश्न का मतलब एक इस इन जितने भी चैप्टर को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप इनका रिवीजन मार लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और 100% दोस्तों पूछे भी जाएँगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। सारे आपको मैथ के जितने भी सेशन है, रीजनिंग सेशन है, आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएँगे। चलिए देखते हैं, प्रश्न जो था वो कैसा था? क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 8 दिन तक जो कि काम करते हैं, उसके बाद सी अकेला उस काम को करता है। तो सी दोस्तों अकेले उस काम को कितनी बार करेगा? तो देखिए टाइम एंड वर्क एकदम याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके 100% पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ए, बी और सी, तो ए देखिए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? अगर हम तीनों को लिखें, देखिए ए आपका 15 दिन में कर रहा है, बी देखिए 20 दिन में कर रहा है और सी जो कि सी को 30 दिन का समय लग जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क निकालें तो मतलब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूरा काम। अब अगर हम 1 दिन का इनका काम निकाल लें तो ए देखिए अगर हम 15 का 60 भाग देंगे, 15 चौक का 60, ये देखिए 1 दिन में जितने भी काम है, इसका ए का 4 हो गया, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दु 20 तिहाई 60 मतलब 3 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? 30 दूनी 60 मतलब 2 हो जाएगा। मतलब ए 1 दिन में 4 काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम करता है, सी 1 दिन में 2 काम करता है, ठीक है? तो ये हमने पूरा निकाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी 8 दिन तक देखिए करते हैं, मतलब ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन तक करते हैं? 8 दिन तक करते हैं, बाकी काम सी को छोड़ते हैं। तो ए 1 दिन में कितना काम करता है? देखिए ए 1 दिन में 4 काम करता है, प्लस बी 1 दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। दोनों मिला के 7 काम 1 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन तक किया? 8 दिन तक, मतलब कह सकते हैं 8 सत्ते 56 काम जो है दोस्तों इन्होंने पूरा खत्म कर दिया। कितने में से? 60 में से दोस्तों इन्होंने 56 काम तो खत्म ही कर दिया। बचा कितना? बस 4 काम बचे हैं और इसको सी ने पूरा किया। तो पूछ रहा है सी अकेला पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो सी दोस्तों एक काम, अगर हम बात करें एक काम मतलब 1 दिन में कितना काम करता है? तो 2 काम करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है 4 काम बचा है तो 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो देखिए 2 दिन का समय सी को लगेगा अगर वो बचा हुआ काम अकेले करता है तो। बहुत ही आसानी से दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न बने हैं और इस प्रकार के सारे प्रश्नों को मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो देखिए ये था आज जो प्रश्न पूछे गए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। बाकी जो थर्ड एंड फोर्थ है वो भी मैं इस वीडियो के बाद आपको डिलीवर करूँगा। आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन था। अब देखिए मेंसुरेशन से एकदम याद रख लीजिएगा, फार्मूला सारा याद रख लीजिएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दिया हुआ कितना? 20, 12 और 10 सेंटीमीटर। कम से 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछा था और संपूर्ण पृष्ठ पूछा था, विकर्ण नहीं। मतलब इस प्रकार से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आयतन और संपूर्ण पृष्ठ पूछा था। तो अगर आपसे घनाभ है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ का आयतन, तो आपको फार्मूला दोस्तों याद होना चाहिए। तो सिंपल हमको पता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका लंबाई, आपका हो जाएगा गुणे चौड़ाई, गुणे हो जाएगा आपका ऊंचाई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को 12 के साथ 10 का गुणा करना है, फिर 20 का गुणा करना है, ठीक है? तो 12 दूनी 24 मतलब 240, यहाँ पे सॉरी 2400 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 2400 ये क्या हो गया? ये हो गया आयतन। अगर हम यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, ठीक है? तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर टी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल। तो 2 आपका हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस आपका एच और एल, ठीक है? बस आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 हमारा जो कि लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे अगर बात करें तो मतलब 12 दूनी 24, 240 हो गया ये, प्लस बी एच मतलब ये कितना हो जाएगा? 12 दहा में 120 हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका 20 दहा में 200, ठीक है? इसको सॉल्व कर लीजिए। 240, 240, 440, 460 आपका हो गया 2 गुणे
560 मतलब हम कह सकते हैं कि 1120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अगर हम आपका संपूर्ण पृष्ठ, तो फार्मूला देख लीजिएगा। मैं फार्मूला के ऊपर जो वो है एक सेशन है, इसके ऊपर मैं वीडियो इस चैनल पे डाल दूंगा, जितने भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वैसे आप एक बार रिवीजन इसको जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिन में 260 खिड़की बना सकते हैं और 8 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में दोस्तों कितने खिड़की बनाएंगे? तो यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है ना, 10 आदमी अथवा 20 लड़के, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि 10 आदमी जो हैं ये बराबर हो जाएंगे 20 लड़कों के। ठीक है, तो अगर हम अनुपात निकाल लें आदमी और लड़कों का, यहाँ पे अनुपात निकाल लें तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 20/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आदमी का हो जाएगा आपका सॉरी 20/10 होगा ना, 20/10 हो जाएगा, आदमी का हो जाएगा 2 और आपका जो लड़के का हो जाएगा रेशियो 1 हो जाएगा। बस इसी को आपको रख देना है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिनों तक। ठीक है, तो पहले हम 10 आदमी को लेते हैं, तो 10 आदमी 20 दिनों तक कोई काम करते हैं तो 260 जो कि खिड़कियों का बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह कह रहा है कि 8 आदमी तथा 4 लड़के। ठीक है, यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि 8 आदमी जो हो गए यहाँ पे प्लस आपके 4 लड़के हो गए, ये 20 दिनों तक, अगर हम 20 दिनों तक चलाएं तो इनका टोटल काम कितना हो जाएगा, कितने दिनों तक, कितने दिनों में ये करेंगे? तो यही हमसे टोटल वर्क का ही टाइमिंग पूछ रहा है। तो आपको सॉल्व करना है। देखिए m की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, आदमी का 2 है, तो ये हो सकता है ये कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 260 हो जाएगा। इस तरह इसमें भी पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 16 है, और यहाँ पे 1 करेंगे 16×4 = 20, मतलब 20 इंटू 20 यहाँ पे भी हो गया, और ये हो गया W, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 20 इंटू 20 है, तो ये तो पूरा डायरेक्ट कट गया। हम W का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि 260 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन एक था कि एक वस्तु की कीमत 15% बढ़ जाती है यदि उपभोक्ता अपना खर्च पहले जैसा रखना चाहता है, तो उसे उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ सकती है? तो अगर देखिए मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसका 100 अपने आप में वैल्यू है, उसका जो रेट 15% बढ़ गया, मतलब वो 115 हो गया। ठीक है, तो वह उपभोक्ता चाहता है कि वह खर्च अपना पहले जैसे ही रखे, तो कितना प्रतिशत उसको कम करना पड़ेगा? तो देखिए 115 है, ठीक है, 115 है, लेकिन यहाँ से हम टोटल वैल्यू में से इतना माइनस कर लेंगे, और टोटल कितना है दोस्तों? 115 है। सिंपल वही वाला फार्मूला लगाइए आप। अब यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है, जितना भी आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज से बहुत आसानी से क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। देखिए 5 से कट जाएगा, अगर हम इसको 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 तें 15, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10 20, अब ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 300 डिवाइड बाई 23। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। तो यही देखिए इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। वैसे सही बटा में भी इसका आंसर आ सकता है। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, और जो थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन बने हैं फटाफट मैं उसे भी आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैथ रीजनिंग की आपके जितने भी वीडियोस हैं आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मैं डिलीवर करता रहूंगा। थैंक यू।